गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोटिस्टा जगत में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटिस्टा का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है घूर्णी कसाब, अग्नि शैवाल या डायनोफाइट्स। ये एक ही चीज़ है जिसको तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है, घूर्णी कसाब, अग्नि शैवाल और डायनोफाइट्स। ये एक कोष की प्रकाश संश्लेषी जीव होती है जो समुद्री जलों में पाई जाती है, और इसको अग्नि शैवाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कैरोटिनॉइड्स होती है जिनके कारण ये चमकीले दिखाई देती है, और जब ये समुद्र की सतह पर बहुत अधिक संख्या में एकत्रित होती है तो यह चमकीले कलर की दिखाई देती है, जो जलती हुई अंगारे के समान दिखाई देती है, जिसके कारण से इसको अग्नि शैवाल कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, और ये चारों तरफ से कोशिका भित्ति से घिरी होती है, द्विस्त्री कोशिका भित्ति से, जो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, एक कसाभिका होती है, कसाभिका या फ्लैजेलक इसको कहते हैं, जो पूंछ के समान संरचना होती है। इसी के माध्यम से ये गति प्रदान करती है। आगे है इसमें प्रजनन इसमें दोनों विधि से होती है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या होती है, जिसमें एक कोष की जीव है वो विखंडित होकर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं में बढ़ जाता है और इस प्रकार से एक नया जीव का निर्माण कर देता है, तब उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें अलैंगिक जनन होती है, एक ही कोशिका विखंडित होकर अनेक कोशिकाओं में बढ़कर अनेक अलग अलग जीवों का निर्माण कर देता है। कभी कभी इसमें लैंगिक जनन भी होती है। लैंगिक जनन में क्या होती है, दो अलग अलग सेल आपस में संयुग्मित होकर एक मोटी भित्ति बनाती है और युग्मनज युग्मक का निर्माण कर देती है, जो आगे जाकर चल कोशिकाओं के रूप में, मतलब बहुत सारे अलग जीवों के रूप में निर्माण करते हैं। इसका महत्व क्या क्या होता है, क्या क्या इसका महत्व होती है। ये जो शैवाल होती है या प्रोटिस्ट होती है, ये औषधि के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में और कुछ आयुर्वेदिक के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से वो अग्नि शैवाल हो गया। अब आगे है डायटम्स, बेसिलेरियोफाइटा और स्वर्ण शैवाल। इसको स्वर्ण शैवाल कहते हैं। इससे पहले जो पढ़े हैं उसको अग्नि शैवाल कहा जाता है। तो ये जो स्वर्ण शैवाल है ये डाइटम्स होती है, ये भी सेम ऐसी होती है, ये एक कोष की होती है, जलीय जीव होती है, और इसमें क्राइसोफाइटा कहते हैं इसको। और इसकी अध्ययन जिस भाग में इसकी अध्ययन की जाती है उसको डाइटेमोलॉजी कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती, दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। एक होती है सेंट्रेल्स और दूसरी होती है पेनेल्स। सेंट्रेल्स जो होती है इसकी कोशिका त्रिज्या समेत मतलब ऐसा जीव जिसको हम किसी भी भाग से काटे तो वह दो बराबर भागों में कट जाता है, उसको त्रिज्या समेत बोलते हैं। तो ये जो जीव होती है ये त्रिज्या समेत होती है और ये समुद्र जल में पाई जाती है। और पेनेल्स जो होती है ये द्विपार्श्व समेत होती है और ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। आगे इसका लक्षण दिया है, मतलब ये कैसे होता है। तो ये कैसे होती है, ये द्विगुणित होती है। इसमें क्लोरोफिल ए, सी, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथीम पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से पीला रंग का दिखता है, सुनहरे पीला रंग की दिखती है, जिस कारण से इसको स्वर्ण शैवाल कहते हैं, क्योंकि सोने के समान दिखती है, सुनहरा पीला, इसी कारण से इसे स्वर्ण शैवाल कहा जाता है। स्वर्ण शैवाल जो होती है समूह में भी व्यवस्थित होती है और ये जलीय जीव होती है। इसमें भोजन लिपिड्स के रूप में एकत्रित होती है, और ये जो होती है ये 60 टन नीले व्हेल, मतलब जो व्हेल मछली होती है समुद्र में, वो इसको खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो उसके शरीर में अगर देखा जाए तो 60 टन डाइटम्स आपको मिल जाएंगे आहार नाल में। फिर आगे इसका आवास वही स्वच्छ जली होती है, जल में पाई जाती है, झीलों में भी ये पाई जाती है। इसकी कोश की संरचना ये अनियमित आकार की होती है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, नाल के रूप में होती है, छड़ के रूप में होती है, तरकू रूप में होती है, गोलाकार होती है, इस प्रकार से अलग अलग रूपों में पाई जाती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और ये सिलिकेट्स की बनी होती है। इसकी जो बाहरी सेल्स होती है वो मोटी होती है, इसे डाइटम्स कहते हैं, और समुद्र की तल पर ये मोटे स्तर के रूप में जमा हो जाती है। इसका फिर आगे है प्रजनन।
इसमें भी प्रजनन लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार से होती है। जब अलैंगिक प्रजनन होगी तो वही विखंडित होकर होती है, और लैंगिक प्रजनन में दो गैमेट्स आपस में संयुग्मित हो जाती है, और संयुग्मन होने के बाद फिर युग्मनज बनता है, और युग्मनज से फिर नए जीव का निर्माण होती है। फिर डायटम्स का महत्व, इसका भी महत्व क्या क्या है? भोजन की तरह इसका उपयोग किया जाता है, औषधिक प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है, फिर जैविक महत्व के रूप में दवाइयाँ आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे है यूग्लिनोफाइट्स। यूग्लिना आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे संरचना होती है यूग्लिना का। तो यूग्लिना भी क्या है? ये स्वच्छ जलीय जीव, एक कोश की जीव होती है जो स्वपोषी विषमपोषी होती है। इसे यूग्लिनोफाइट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसमें हरित लवक प्रकाश में उपस्थित रहने पर हरित लवक उपस्थित होती है, लेकिन अंधकार में जाने पर इसमें हरित लवक समाप्त हो जाती है। ये बहुत ही संवेदी होती है, और इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। ये फ्लैजेला के माध्यम से ये प्रचलन करती है, और अंधकार से ये प्रकाश की ओर प्रचलन करती है। इसमें और क्या पाया जाता है? ये पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए संकुचन धानी इसमें पाई जाती है। इस संक के जीव भोज्य पदार्थों को पैरामाइलम स्टार्च के रूप में क्या करती है? और स्टार्च वसा के रूप में एकत्रित करती है। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं यूग्लिना का डायग्राम इस प्रकार होती है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के स्थान पर एक लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल कहते हैं। इसमें द्रव भरा होता है जो एंडोप्लाज्म होती है। इसमें एक पूंछ के समान संरचना होती है जिसे फ्लैजेला कहते हैं। इसके माध्यम से ये प्रचलन करता है। ये क्लोरोप्लास्ट होती है पर्णरहीम, जिसके माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी कारण इसको स्वपोषी कहते हैं। इसमें जो प्रजनन होती है वो अलैंगिक प्रजनन होती है। यहाँ पर ये ऊपर की जो इसकी वाल होती है वो दो भागों में बंटते जाती है। फिर अंदर की जो केंद्रक होती है उसमें विभाजन प्रारंभ हो जाती है न्यूक्लियस में। इस प्रकार से ये विभाजन होते होते दो अलग अलग भागों में बंट जाता है। इस प्रकार से ये द्विविभाजन विधि द्वारा क्या करती है? अलैंगिक प्रजनन करती है। फिर आगे है अपकवक, या इसको उपभोक्ता प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। ये जो होती हरित लवक विहीन होती है, ये एक कोश की होती है, विषम पोषी अमीबे जीव होती है। कभी कभी इसका व्यास बड़ा हो जाता है, और ये इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम मिलकर बड़े प्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। ये मृतोपजीवी और परजीवी के रूप में होती है, और कई प्रकार की बीमारियां भी पैदा करती है। जैसे गोभी में क्लब राड रोग उत्पन्न कर देती है। यह सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और यह अपने शरीर को फुलाकर रखता है। शरीर के चारों तरफ अपवक का एक आवरण पाया जाता है, तथा ये स्वयं नग्न होते हैं तथा चिपचिपे ढेर के समान दिखाई देती है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? अपंक कवक कहते हैं।